थॉमस एल्वा एडिसन, जिनका जन्म 18 फरवरी 1843 को मिलान, ओहियो, अमेरिका में हुआ। बचपन में उन्हें संगी और पागल समझा जाता था। इनके बारे में कहा जाता था कि वह एक पागल लड़का है, पागल बच्चा है। उनके बारे में एक कहानी मैं आपको सुना देती हूँ। एक बार थॉमस एडिसन ने एक चिड़िया को कीड़े मकोड़े खाते हुए देखा, तो उसने सोचा कि शायद उड़ान भरने के लिए कीड़े मकोड़े खाना जरूरी है। फिर एडिसन ने क्या किया कि कुछ कीड़ों को इकट्ठा किया और उसका एक मिश्रण तैयार किया। फिर उसने अपने एक फ्रेंड को उसको पिला दिया। वो देखना चाहता था क्या ये मिश्रण पीने के बाद उसका दोस्त भी उड़ पाएगा। लेकिन दोस्त तो उड़ा नहीं, पर दोस्त की तबीयत जरूर खराब हो गई। जब थॉमस की माँ को ये बात पता लगी तो उसने एडिसन को बहुत बुरी तरह से डांटा। स्कूलिंग के दौरान में मंदबुद्धि बालक तो वे थे ही, लेकिन उनके आविष्कारिक जीवन का अपने मित्र को जो मिश्रण पिलाए जाने से ही पहली शुरुआत हो चुकी थी। अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान वे स्कूल में खोए खोए रहते थे। किसी भी चीज को वो ठीक से समझ नहीं पाते थे, बार बार फेल होते थे। इसलिए उनके स्कूल टीचर ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया। फिर माँ ने उनको घर पर ही पढ़ाना शुरू किया। उनकी माँ नैन्सी मैथ्यू एक बहुत ही समझदार इंसान थी और वह बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाती भी थी। थॉमस एडिसन हमेशा से ही कम सोते थे। 15 वर्ष की एज में उन्होंने घर पर ही एक लैब बना दी थी। इस पर उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई और उनकी माँ ने उस लैब का सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया। पर उनको तो आविष्कार करना था, वो कहाँ पे किसी की सुनने वाले थे। थॉमस एडिसन कहाँ रुकने वाले थे। लेकिन दोबारा से लैब बनाने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने रेलगाड़ियों में न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया, समाचार पत्र बेचना शुरू किया। अब वो यही करते, दिन भर समाचार पत्र बेचते। फिर उनको एक पुरानी रेलगाड़ी का एक डिब्बा कहीं पे खड़ा दिखाई दिया, उसमें ही उन्होंने धीरे धीरे अपनी लैब बना ली। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वहाँ पर भी एक दिन आग लग गई। तो किसी रेलवे कर्मी को ये बात पता चली। रेलवे कर्मी वहाँ पर आए और उसमें से एक रेलवे कर्मी ने थॉमस एडिसन के मुंह पे जोर से तमाचा मारा। लेकिन एडिसन ने इसको भी एक पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव मैनर में इसको लिया और अपने मन में ही उन्होंने सोचा कि यह तो बड़ा ही अच्छा हुआ। अब बहुत अच्छा होगा कि मुझे बाहर की दुनियादारी की बातें सुनने को नहीं मिलेंगी और मैं अपने काम पे ज़्यादा ध्यान कर पाऊंगा। समय का पहिया चलता जा रहा था और वो लग चुके थे दुनिया को रोशन करने के आविष्कार में। जी हाँ, बल्ब बनाने के आविष्कार में। उन्होंने 1000 आविष्कार किए, हर बार असफल हो रहे आविष्कारों पर भी एडिसन ने हार नहीं मानी। और वो दिन एक दिन आ ही गया जब दुनिया को रोशनी मिली। जी हाँ, बल्ब का आविष्कार एडिसन कर चुके थे। एडिसन ने चलचित्र, टेलीग्राम जैसे 1004 सफल आविष्कार किए। इन्हीं आविष्कारों के चलते वो अपने जीवन को सफल बना चुके थे। लेकिन इन्हीं सब के बीच में उनकी माँ श्रीमती नैन्सी मैथ्यू का निधन हो गया था। एक बार घर पर उनको एक ड्रॉयर में एक लेटर मिलता है। ये वही लेटर था जो एडिसन के स्कूल टीचर ने उन्हें माँ को देने को कहा था। उन्होंने वह पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था, आपका बेटा मंदबुद्धि है, कुछ सीखता ही नहीं है, हम इसे नहीं सिखा पाएंगे, बेहतर होगा आप इसे खुद घर पर ही पढ़ाइए। थॉमस एडिसन ने याद किया कि माँ ने तो उनको झूठ कहा था। जब मैंने उनसे पूछा था कि माँ पत्र में क्या लिखा है, माँ ने तो कहा था कि टीचर ने लिखा है आपका बेटा बड़ा जीनियस है, इसे स्कूल आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि स्कूल इसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, हम इसे ज्यादा सिखा नहीं पाएंगे। थॉमस एडिसन की आंखों में आंसू आ गए और वो बोले, एक माँ ने बेटे का भविष्य कैसे समझदारी से संवार दिया। और ये वास्तविकता है दोस्तों, एक माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती। थॉमस एडिसन हमेशा बोलते थे, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। ज़रूरत है एक और बार प्रयास करने की, बार बार प्रयास करने की। ऐसा कहना है थॉमस एल्वा एडिसन का, जो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन जबरदस्त सफलताओं के चलते एडिसन आम लोगों से जुड़े हुए थे। लेश मात्र भी घमंड नहीं था उनमें। जब 18 अक्टूबर 1931 को उनकी मृत्यु हुई तो उस दिन उनके सम्मान में पूरे अमेरिका में लाइट्स बंद कर दी गई थी। वो हमेशा कहते थे कि जीवन में मैंने कभी कोई काम किया ही नहीं, यह सब तो मेरे लिए मनोरंजन मात्र था। तो ऐसे थे थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने 1000 असफलताओं के बावजूद भी कभी हार नहीं मानी और वो निरंतर आगे बढ़ते गए और एक दिन सफलता की पराकाष्ठा को उन्होंने छुआ। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
धन्यवाद। थॉमस